हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो चलो हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि फ्यूल्स क्या है। तो एक्चुअली फ्यूल्स जो है ये हमने इसके पहले भी पढ़ा था। मैंने ही आपको पढ़ाया था कि जिसमें मैंने कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए थे और उसमें मैंने उसको आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम एक्चुअली फ्यूल्स देखेंगे लेक्चर कि एक्चुअली फ्यूल्स होते क्या है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सम सिंपल एग्जांपल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जो अगर सपोज अगर मैं आपके घर पे खाना खाने आया हूं, आपके यहाँ पे दो चीजें लेके आया हूं, तो चलो, तो मैं अगर आपके पास लेके आया 10 kg पेपर, ओके, और 10 kg कोल। ओके, तो ये मेरे पास दोनों ही ऑप्शन है। एक तो मैं पेपर ला सकता हूं या फिर कोल ला सकता हूं। ठीक है, तो मैंने अगर पेपर लाया है और कोल भी लाया है, इन दोनों का वेट भी सेम है। अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे अगर खाना पकाना है या फिर आपको मेरे लिए खाना पकाना है, तो आप इसमें से इन दोनों में से क्या यूज करोगे और क्यों यूज करोगे। मेरे क्वेश्चन दो है, क्या यूज करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, एंड क्यों यूज करोगे, व्हाई यू आर गोइंग टू यूज। ओके, तो जो आपका आंसर है व्हाट, इसमें अगर आपका आंसर ऑब्वियसली अगर कोल है, ओके, तो कोल अगर आप यूज करने वाले हो तो क्यों ये आंसर आपको आना चाहिए। अगर आपका आंसर क्यों का बराबर आ गया तो आपने ये समझ लो कि आपने डेफिनेशन बोल दी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल। ओके, तो अगर मैं 10 kg या फिर 10 kg कोल को बर्न करता हूं और 10 kg पेपर को बर्न करता हूं, क्या डिफरेंस है मेरे पास। जो एनर्जी मुझे देने वाला है उसमें आपको डिफरेंस क्या दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा कि अगर मैं पेपर को बर्न करता हूं तो पेपर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, सिंपली बर्न हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, और इसका जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ओके, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ बर्निंग, कंटिन्यूअस बर्निंग जो उसकी हो रही है वो कंटिन्यूअस बर्निंग पेपर की नहीं होगी। ओके, तो दूसरा है आपके पास ऑप्शन कोल। कोल क्या होगा, ये कोल आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा एज कंपेयर टू पेपर। ओके, दूसरा, ये कोल आपको कंटिन्यूअस बर्न करेगा। ये कोल क्या करने वाला है, कंटिन्यूअसली बर्न होने वाला है एंड इससे आपको हाई एनर्जी मिलने वाली। यस, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल, कि फ्यूल क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन बताता हूं मैं। एनी कंपाउंड, एनी सब्सटेंस, व्हेन यू बर्न, when you combust it gives you large amount of energy and it burns continuously. okay, तो that is called as fuel, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। ओके, मजा आया। ओके, चलो अब मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की तरफ जाता हूं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द फ्यूल्स। क्लासिफिकेशन क्या क्या है, देखो आपने इसके पहले बहुत सारे फ्यूल्स देखे हैं। कौन से फ्यूल्स देखे आपने जिसमें हम फिजिकल बेसिस पे या फिर फिजिकल स्टेट के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो कौन से फ्यूल्स को अगर मैं क्लासिफाई करूंगा, ओके, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, फिजिकल स्टेट। तो आपको फिजिकल स्टेट्स पता है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मैटर है, तो उसके तीन फिजिकल स्टेट बेसिकली हम बोलते हैं। कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एम आई राइट। ओके, तो चलो फिर से हम खाना पकाते हैं। अगर मेरे पास 10 kg फिर से कोल है, ओके, मेरे पास 10 kg या फिर 10 लीटर क्या है, सपोज केरोसिन है, ओके, और मेरे पास 10 kg एलपीजी गैस है, सपोज एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो अगर मैं ये बताता हूं आपको कि इन तीनों में से आप क्या यूज करोगे, सॉलिड यूज करोगे, लिक्विड यूज करोगे, गैस यूज करोगे, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। सो फ्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, वन दैट इज सॉलिड फ्यूल्स, दूसरा लिक्विड फ्यूल्स एंड तीसरा गैसियस फ्यूल्स। तो इसमें से आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बहुत बार आता है।
दिस क्वेश्चन में बी आस्क यू फॉर द 4 मार्क्स, या फिर 2 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि फ्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो इसमें आपके 3 टाइप के फ्यूल्स है, देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर आपको फिर से मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपको खाना पकाना है तो आप इन तीनों में से क्या यूज करोगे, और मैं आपको ये सारी चीजें देने वाला हूं। मैं आपको अगर कोल देने वाला हूं तो आपको कोल को बर्न करने के लिए चूल्हा भी देने वाला हूं। दूसरा लिक्विड, मैं आपको लिक्विड को बर्न करने के लिए या फिर लिक्विड फ्यूल अगर आप केरोसिन यूज कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको स्टोव भी देने वाला हूं। और तीसरा आपको गैस, मतलब आप एलपीजी सिलेंडर में सिलेंडर भी प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको उसकी शेगड़ी भी प्रोवाइड करूंगा, ओके, बर्नर्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये आपके 3 टाइप्स के फ्यूल हो गए। इसमें से आप क्या यूज करोगे और क्यों यूज करोगे, इसका जो आंसर है ये आ जाएगा आपका आंसर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। अगर कोई फ्यूल आइडियल है या फिर आइडियल फ्यूल, अगर कोई फ्यूल आइडियल है या फिर गुड फ्यूल है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके इसके बेसिस पे आ जाएगी। अगर मैं ये 3 अगर आपको फ्यूल देता हूं तो कमेंट में बताओ मुझे कि सर आप जो ये अगर 3 फ्यूल लेके आए हो तो मुझे हम ये फ्यूल यूज करेंगे, मतलब हम सर 1 kg कोल यूज करेंगे, ये आप पे डिपेंड है। अभी आपको कितना खाना खिलाना है और कैसे खाना खिलाना है ये आप पे डिपेंड है, ओके। या फिर सर हम केरोसिन यूज करेंगे या फिर हम एलपीजी का सिलेंडर यूज करेंगे। अगर आपका आंसर कमेंट करो मुझे, अगर आपका आंसर एलपीजी है तो यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्यूल। गुड फ्यूल या फिर कोई भी फ्यूल आइडियल है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसके हिसाब से मिल जाएंगी। मैं गैसियस फ्यूल यूज करूंगा या फिर मैं एलपीजी यूज करूंगा, क्योंकि मुझे ये सारे ऑप्शंस पता है। क्यों? क्योंकि एलपीजी यू कैन कंट्रोल इट इजीली, आप इसको क्या कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हो, ओके। दूसरा, इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। तीसरा, इट हैज लो इग्निशन टेम्परेचर, इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कम है, ये कम टेम्परेचर पे बर्न होता है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट इज हैविंग हाई एनर्जी, आफ्टर कंप्लीट कंबशन दिस एलपीजी गैस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो मैं ये यूज करूंगा, ओके। इसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, जैसे कि इसमें से कोई भी स्मोक, बराबर है, कोई भी स्मोक वगैरह इसमें से नहीं निकलता, नो स्मोक, स्मोकलेस, ओके, स्मोकलेस, ठीक है। और क्या बता सकते हो आप इसमें से, कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर हम एलपीजी गैस यूज करेंगे क्योंकि ये रीजन है। तो मैंने आपको प्रोमिनेंट जो रीजन है, 4-5 जो रीजन है आपके, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूल्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्यूल्स बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे जाके और एक एक एग्जाम्पल या फिर 2-2 एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे कि मैं अगर मुझे एग्जाम्पल्स बताने हैं तो मैं क्या क्या एग्जाम्पल्स बता सकता हूं। तो इसके साथ साथ आपके पास और कौन से एग्जाम्पल्स है आप बता सकते हो। यस, कोल इज द वन एग्जाम्पल, ओके। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड फ्यूल में आप जो वुड यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो सॉलिड फ्यूल, ओके। इसमें अगर आप लिक्विड फ्यूल्स में जाते हो तो लिक्विड फ्यूल्स में बहुत सारे लिक्विड फ्यूल्स है, केरोसिन, पेट्रोल, ओके, डीजल, these are the different liquid fuels that you are using domestically and industrially also. What about this gas, that is liquefied petroleum gas, this is the one example. दूसरा क्या है, सीएनजी जो आप आपकी गाड़ियों में यूज करते हो, ठीक है। थर्ड वन कौन सा है, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ओके। और एक आपका पता है आपको, जो गांव में वो गोबर के उससे बनाते हैं, गोबर गैस बोलते हैं आप उसे, ओके, उसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज बायोगैस, ओके।
So these are all the examples and the classification of the fuels. तो ये आपका पहला टॉपिक था जो आपने फ्यूल्स के ऊपर देखा, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल, what is the classification of the fuels based on the physical state. Third one, we have also seen the gas या फिर characteristics of gas, okay, या फिर gaseous fuels, and at the last we have seen the examples of fuels. तो चलो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए. ओके, so with this we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners and don't forget to press bell icon button. Okay, thank you.